हाय फ्रेंड्स, आपका दोस्त फिर से हाजिर है इस वीडियो में और मैं आपसे बात करने वाला हूँ आज जिस चीज के बारे में उसके बारे में भी आपने सुना होगा। अक्सर बातें हम उन चीजों के बारे में कहते हैं, सुना तो जरूर है लेकिन कभी उनका इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि आपसे पहले जानकारी जो नहीं थी। तो आज बात करने वाले हैं चिरायता के बारे में। आपने चिरायता के फायदे के बारे में जरूर सुना होगा और नहीं सुना है तो आज सुन लीजिए। भाई, खुजली, रक्त विकार या त्वचा से संबंधित किसी तरह की बीमारी होती हो तो अक्सर घर के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि चिरायता का सेवन करो। अब चिरायता का स्वाद बहुत ही कड़वा होता है, लेकिन सच ये है कि जितना चिरायता का स्वाद कड़वा होता है उतना ही रोगों के इलाज के लिए चिरायता से फायदे मिलते हैं। क्या आप जानते हैं कि चिरायता से एक दो नहीं बल्कि कई रोगों का इलाज किया जाता है। आयुर्वेद के अनुसार चिरायता एक बहुत ही उत्तम औषधि है और आप चिरायता के फायदे कई रोगों में ले सकते हैं। तो चलिए आज जानेंगे चिरायता किस तरह से बीमारी को ठीक करता है। सबसे पहले ये जान लीजिए चिरायता है क्या। चिरायता का पौधा बाजार में आसानी से मिल जाता है और चिरायता स्वाद में तीखा, ठंडा, कफ विकार को ठीक करने वाला होता है। ये 60 से 125 सेंटीमीटर सीधा 1 साल तक जीवित रहता है और इसके पौधे में अनेक शाखाएं होती हैं। इसके तने नारंगी, श्यामले या जामुनी रंग के होते हैं। इसके पत्ते सीधे 5 से 10 सेंटीमीटर लंबे और 1.8 सेंटीमीटर चौड़े होते हैं। नीचे के पत्ते जो हैं वो बड़े और साथ ही ऊपर के पत्ते जो होते हैं वो कुछ छोटे और नोकदार होते हैं। अब कई विद्वान कालमेघ को चिरायता मानते हैं, लेकिन दोनों पौधे जो हैं वो आपस में बिल्कुल अलग है। असलियत में चिरायता अपनी जाति के अन्य चिरायते की तुलना में बहुत ही कड़वा होता है। अब विशेष बात यह है कि चिरायता के फायदे और इस्तेमाल कैसे किया जाए। चिरायता के औषधीय गुणों में सबसे पहले बात करते हैं भूख में वृद्धि, यानी कि भूख में बढ़ोतरी। चिरायता का काढ़ा बना ले और इसे 20 से 30 ml मात्रा में पिलाने से भूख बढ़ती है और इससे पाचन शक्ति भी बढ़ जाती है। अगर आप पेट में कीड़े होने से परेशान हैं, अक्सर बच्चों में कीड़े हो जाते हैं, बड़ों में भी ये चीजें देखने को मिलती हैं कि उनके पेट में कीड़े हो गए हैं, तो चिरायता के गुण पेट के कीड़ों को भी खत्म करते हैं। सुबह खाने के पहले 5 से 10 ml चिरायता के रस में मधु मिश्रित कर सेवन करने से आंत के कीड़े खत्म हो जाते हैं। चिरायता के औषधीय गुण से पेचिश रोग का भी इलाज होता है। आप चिरायता पीने के फायदे पेचिश रोग में भी ले सकते हैं। 2 से 4 ग्राम किरातिकता चूर्ण में 2 गुना मधु मिला लें। इसका सेवन करने से पेचिश रोग जो है वो ठीक हो जाता है। पीलिया और अनीमिया रोग में चिरायता से कैसे फायदा उठा सकते हैं। भाई, अडूसा चिरायता, कुटली, त्रिफला, गिलोय साथ ही नीम की छाल का काढ़ा बनाना है। 15 से 20 ml काढ़े में मधु डालकर पिलाने से कामला, साथ ही पांडु यानी कि पीलिया या अनीमिया, ये रोग जो है इसमें लाभ होता है। लीवर विकार में आप चिरायता से कैसे फायदा उठा सकते हैं। चिरायता का पौधा ले और इससे बने चूर्ण पेस्ट काढ़े का सेवन करने से लीवर की सूजन ठीक हो जाती है। चिरायता के सेवन से खूनी बवासीर का भी आप इलाज कर सकते हैं। चिरायता पीने के फायदे बवासीर की बीमारी में आप ले सकते हैं। बराबर मात्रा में दारू हल्दी, चिरायता, नागरमोथा साथ ही धमासा के चूर्ण, जिसको 2 से 4 ग्राम का सेवन करने से खूनी बवासीर में बहुत फायदा होता है। चिरायता, सौंठ, धनव्यास, कुंदन, ये सब जो द्रव्य है इनका काढ़ा बनाना है। काढ़े को 10 से 30 ml की मात्रा में सेवन करना है। इससे कफज विकार के कारण होने वाली खूनी बवासीर में बहुत फायदा होता है। बुखार उतारने के लिए आपको कैसे करना है इस चिरायता का सेवन। भाई, चिरायता पीने के फायदे बुखार में भी मिलते हैं और चिरायता साथ ही धनिया के हरे पत्ते से काढ़ा बना ले और इसे 10 से 20 ml की मात्रा में पीने से बुखार में जल्द ही लाभ होता है। बराबर मात्रा में चिरायता, नागरमोथा, गुडूची साथ ही सौंठ के काढ़े का सेवन करें। इससे बुखार, ज्यादा प्यास, भूख की कमी, बुखार साथ ही मुंह का स्वाद जो खराब हो चुका है वो भी ठीक हो जाता है। अब अगर किसी को कैंसर हो जाए, नाम सुनते ही डर सा लगता है और कैंसर के इलाज में बहुत फायदेमंद है चिरायता। चिरायता में कैंसर रोधी गुण पाया जाता है, इसीलिए कैंसर को फैलने से रोकने के लिए चिरायता का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कुबड़ापन की बीमारी में चिरायता का औषधीय गुण क्या कहता है ये भी जान लेते हैं। चिरायता को पीसकर उसमें मधु मिला लें। इसे गर्म कर लेप करने से कुबड़ेपन वाली जगह पर लगाएं। इससे बहुत लाभ होगा। बेहतर रिजल्ट के लिए किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक से जरूर परामर्श कर लें। अब आपको बताते हैं कि चिरायता कहाँ पाया और कहाँ उगाया जाता है। चिरायता का पौधा भारत में हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर साथ ही असम तक पाया जाता है। ये 1200 से 3000 मीटर तक की ऊंचाई पर पाया जाता है। तो इस्तेमाल कीजिए चिरायता का और बताइएगा जरूर कि कितने आप लाभ उठा रहे हैं। वीडियो पसंद आई हो
तो लाइक शेयर तो बनता है। बाकी चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जल्द ही मिलूंगा कुछ और जानकारी के साथ, तब तक बाय बाय।